इन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीसी एजीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी लोग के होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली का प्रयोग करने का सर्वोत्तम व्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली का प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या होती है। तो याद रखिएगा नरम लोई हो जाती है। क्या होती है? नरम लोई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजे की बीज दर प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में कितनी है। बात करें खरबूजे की सीड रेट की तो याद रखिएगा 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। किसकी? खरबूजे की जो सीड रेट हो जाती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिर्च की कौन सी किस्म लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से मिर्च की कौन सी किस्म लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो याद रखिएगा पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला जो कि लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी किस्म हो जाती है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली आप सभी एजीटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रकाश श्वसन दर सबसे अधिक है। बात करें इन चारों में से किस फसल की जो कि प्रकाश श्वसन दर सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा धान की फसल की जो कि प्रकाश श्वसन दर सबसे अधिक होती है। और वहीं यदि एग्जाम में पूछ दे ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट किसकी सबसे अधिक होती है तो याद रखिएगा मटर का जो कि ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट सबसे अधिक होता है। और जब बात करें धान की तो धान की याद रखिएगा ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट सबसे कम होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, तीनों में से एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें किया गया है। बात करें टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का तो याद रखिएगा कॉटन के जो कि प्लांट में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। किसमें? कपास के पौधे में जो कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का औसत कण घनत्व कितना होता है। बात करें मिट्टी के औसत कण घनत्व की तो याद रखिएगा 2.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। कितना होता है? 2.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार में घुलनशील तथा अम्ल में घुलनशील ह्यूमस का अंश है। क्षार में घुलनशील तथा अम्ल में घुलनशील ह्यूमस का अंश क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा फुल्विक एसिड हो जाता है। क्या होता है? फुल्विक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड का उत्पादन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बात करें मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड उत्पादन की किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखिएगा डीएफ जोन्स द्वारा। किसके द्वारा? डीएफ जोन्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। मक्का से यदि क्वेश्चन पूछाता है तो ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। साथियों देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न बहुत अधिक होता है। यहाँ बात किया हुआ है भारत में बीज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो जब बात करें लागू की तब याद रखिएगा 1969 में जो कि भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया था। और यदि बात करें कि जो कि भारत में बीज अधिनियम कब पारित किया गया था, जब बात करें पारित की तब याद रखिएगा 1966 हो जाता है। और जब लागू कब हुआ था तो याद रखिएगा 1969 में। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछाता है और कन्फ्यूजन सबसे अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
कृषि और बागवानी फसलों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में कृषि और बागवानी फसलों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा NBGR, नेशनल बोटेनिकल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजनन विधि को पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का कि किस प्रकार की पादप प्रजनन विधि को सबसे पुरानी विधि मानी जाती है? तो याद रखिएगा मास सिलेक्शन को। मास सिलेक्शन को, जो कि पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को क्या कहता है? तो याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है। क्या कहता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन सबसे अधिक होता है। यहाँ बात हुआ है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, तो कौन सा होता है? याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। कौन हो जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का मुख्य संगठन है। बात करें यूपी के कृषि विपणन की मुख्य संगठन कौन सा है? तो याद रखिएगा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हो जाता है। कौन सा होता है? राज्य कृषि विपणन बोर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन गतिविधि का मुख्य लक्ष्य है। उत्पादन गतिविधि का मुख्य लक्ष्य क्या होती है? तो याद रखिएगा लाभ कमाना होता है। किसी भी उत्पादन की गतिविधि का उसका लक्ष्य क्या होता है? तो याद रखिएगा लाभ ही कमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा अवशोषित बोरान का प्रमुख रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा अवशोषित बोरान का प्रमुख रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा H3BO3 हो जाता है। क्या होता है? H3BO3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पौधे में लौह की मात्रा कितने ppm से नीचे या उसके बराबर हो जाती है तो कमी होने की संभावना होती है? बात करें कि जब आयरन की मात्रा जो कि कितने ppm से नीचे या उसके बराबर हो जाती है तो कमी की संभावना होने लगती है। तो याद रखिएगा 100 ppm से कम। जब आयरन की मात्रा सॉइल में जो कि 100 ppm से कम या फिर उसके बराबर हो जाती है तो कभी की संभावना होने लगती है। और यही याद रखिएगा जिंक की, जब जिंक की मात्रा जो कि 20 ppm से कम या फिर उसके बराबर होने लगती है तो मृदा में कमी की संभावना हो जाती है। तो जब बात करें आयरन की तो 100 ppm याद रखिएगा, और जब बात करें जिंक की तो याद रखिएगा 20 ppm। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो 100% सॉइल साइंस के पोर्शन में आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में देखी जाती है? बात करें आयरन की कमी अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में देखी जाती है? तो याद रखिएगा कैल्शियम युक्त या क्षारीय जो कि मृदा में देखी जाती है। इसमें कैल्शियम युक्त या क्षारीय मृदा में देखी जाती है। और बात करें क्षारीय मृदा की सुधार की, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए जो कि चूने का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछाता है, इन दोनों को भी आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की प्लास्टिसिटी का निर्धारण किस उपकरण का उपयोग करके किया जाता है?
बात करें सॉइल की प्लास्टिसिटी का निर्धारण किस उपकरण का उपयोग करके किया जाता है, तो याद रखिएगा जो कि ऑटर बोर्ड का उपकरण प्रयोग करके, इसके ऑटर बोर्ड के उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, जिसमें से जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि महिला दिवस हर साल कब मनाता है, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को मनाता है। कब मनाता है? 4 दिसंबर को मनाता है। और बात करें 5 दिसंबर की, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 दिसंबर को क्या मनाता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड सॉइल डे मनाता है। क्या मनाता है? वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम आकार के समूहों में भूमि धारण कितना होता है? बात करें मध्यम आकार के समूह में भूमि का धारण प्रति हेक्टेयर कितना होता है, तो याद रखिएगा 4 से 10 हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 4 से 10 हेक्टेयर होता है। बात करें साथियों सीमांत किसान की, तो याद रखिएगा हमेशा जो कि सीमांत किसान का भूमि धारण क्षमता कितनी होती है? 1 हेक्टेयर से कम होती है। वहीं बात करें लघु किसान की, तो लघु किसान का जो कि कितना भूमि धारण क्षमता होती है? 1 से 2 हेक्टेयर होती है। उन्हें जो कि लघु किसान कहा जाता है। और बात करें अर्ध मध्यम किसान की, तो जिनके पास भूमि धारण जो कि 2 से 4 हेक्टेयर होती है, उन्हें अर्ध मध्यम किसान कहता है। क्या कहता है? अर्ध मध्यम किसान कहता है। और जिनके पास जो कि 4 से 10 हेक्टेयर होती है, उन्हें मध्यम आकार के किसान कहा जाता है। और जिनका जो कि भूमि धारण 10 हेक्टेयर से अधिक होती है, उन्हें जो कि बड़े किसान कहता है। तो इन देखिए चारों पांचों में से एक तो 100% आप सभी के यूपीटी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का पुष्पगुच्छ किस नाम से जाना जाता है? बात करें गन्ने में पुष्पगुच्छ की किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा एरो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अतिरिक्त नमी और सूखे दोनों के प्रति सबसे संवेदनशील है? बात करें निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो कि अतिरिक्त नमी और सूखे दोनों के प्रति संवेदनशील होती है, तो याद रखिएगा मक्के का जो फसल होता है वो अतिरिक्त नमी और सूखा इन दोनों के प्रति संवेदनशील होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम जुताई प्रक्रिया के साथ फसल उगाना किस नाम से जाना जाता है? देखिए साथियों, कई बार क्वेश्चन जो कि देखने में कठिन लगता है, लेकिन वो होता नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। सेम चीज़ यहाँ भी है। बात किया हुआ है कम से कम जुताई की। कम से कम जुताई प्रक्रियाओं के साथ फसल उगाना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मिनिमम टीलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूनतम जुताई कहलाता है। तो ऐसे आप रिलेट करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत जोड़ी बैलों द्वारा विकसित शक्ति लगभग क्या होती है? बात करें एक औसत जोड़ी बैलों द्वारा विकसित शक्ति लगभग कितनी होती है, तो याद रखिएगा 750 वाट होती है। कितनी होती है? 750 वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेफर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बात करें हेफर शब्द की, इनवर्स का देखिए फेवरेट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हेफर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा पहली प्रसव से पहले युवा मादा जो होती हैं, पहली प्रसव से पहले जो युवा मादा होती हैं, उन्हें हेफर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? बात कर रहा है कि समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी? 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक पोषक तत्व हैं, इन चारों में से आपको बताना है द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो जाता है। और बात करें प्राथमिक पोषक तत्व की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो जाता है। तो याद रखिएगा
प्राइमरी की बात करें तो NPK हो जाता है, और सेकेंडरी की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन का अंश कितना होता है, तो याद रखिएगा 17.4% होता है। कितना होता है? 17.4% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसी है जो कि बेर की किस्म नहीं है। तो याद रखिएगा कृष्णा। कृष्णा जो कि बेर की किस्म नहीं है, बल्कि यह जो कि आंवला की किस्म है। कृष्णा जो कि आंवला की किस्म हो जाती है। बाकी यदि बात करें उमरान, मुंडिया और गोला, ये तीनों जो कि बेर की किस्म हैं, जिसमें से उमरान जो कि देर से पकने वाली प्रजाति है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बता रहा है बेर की देर से पकने वाली प्रजाति कौन सी होती है, तो उमरान हो जाती है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए? बात कर रहा है शुष्क क्षेत्रों की। शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए, तो याद रखिएगा चीकू की। चीकू का जो है कि शुष्क क्षेत्रों में खेती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब में प्रवर्धन विधि है। गुलाब में प्रोपोगेशन का मेथड क्या होता है, तो याद रखिएगा बडिंग द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा गुलाब में प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है? बात करें आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है, तो याद रखिएगा ग्राफ्टिंग मेथड जो कि सबसे अधिक प्रचलित होता है। कौन सा मेथड? ग्राफ्टिंग मेथड सबसे अधिक प्रचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में कितने समय में फल आने लगता है? बात करें पपीते की कि पपीते में कितने समय बाद फल आने लगता है, तो याद रखिएगा 12 माह बाद जो कि फल आने लगता है पपीते में। और सेम कंडीशन हो जाता है जो कि केले की खेती में भी, जो कि रोपाई के 12 महीने बाद से फल आने लगते हैं। तो याद रखिएगा पपीता और केला जो कि फल आने में सेम तिथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की, तो कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी होती है? बात कर रहा है लौकी की औसत प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होती है, तो याद रखिएगा 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लौकी की उपज होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है? बात करें दुधारू पशुओं की, तो दुधारू पशु में जीवाणुओं के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा गलघोटू रोग हो जाता है, जिसे घुरघुरिया रोग भी कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के परिरक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर काम करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रूट प्रिजर्वेशन का, कि फलों के परीक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो याद रखिएगा परासरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर काम करते हैं? परासरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में शर्करा कितनी % मात्रा परिरक्षण में काम करती है? बात करें फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में शर्करा की कितनी % मात्रा परिरक्षण में काम करती है, तो याद रखिएगा 25% मात्रा जो कि परिरक्षण में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आवागमन प्रवेश को रोकना क्या कहलाता है? बात करें खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आवागमन को रोकना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एसेप्सिस और जो कि अरोगारुडता कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने % घोल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 1.5% घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में
प्रवर्धन किससे करते हैं? बात करें अंगूर में प्रोपोगेशन की, तो याद रखिएगा हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में पीला रंग होता है, जो प्याज में पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा क्यूरसीटीन के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्यूरसीटीन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उष्ण जलवायु का पौधा है, तो याद रखिएगा आम, पपीता, केला, ये तीनों जो कि उस जलवायु के पौधे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बीज द्वारा प्रबंधन होता है, इन चारों से आपको बताना है कि इसका जो कि सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, तो पपाया का भी होता है, जामुन का भी होता है, फालसा का भी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का प्रवर्धन जो कि बीज द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? बात करें मिर्च में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा कैप्सेसिन के कारण होती है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के प्रवर्धन में 60 शकर्स का वजन होता है। बात करें केले के प्रवर्धन की, तो केले के प्रवर्धन में 60 शकर्स का वजन कितना होता है? याद रखिएगा 750 ग्राम होती है। कितनी होती है? 750 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में प्रवर्धन किया जाता है, आम में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, इनार्चिंग के द्वारा और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आम में प्रवर्धन की बात आए तो याद रखिएगा विनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं का कौन सा कीट उच्च ताप पर सर्वाधिक संवेदनशील है? तो याद रखिएगा जो येलो स्ट्रिप होता है वो उच्च तापमान पर सर्वाधिक संवेदनशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्टिलागोसिटामिनी निम्न में से किसका रोगजनक है? बात करें अस्टिलागोसिटामिनी की कि निम्न में से किसका रोगजनक हो जाता है? तो याद रखिएगा गन्ने का विप स्पॉट का, किसका? गन्ने के विप स्पॉट का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकाश्रय कीट है? इनमें से बात करें मोनोसियस रस्ट की, इनमें से कौन सा एक जो कि मोनोसियस रस्ट हो जाता है? तो याद रखिएगा अलसी का कीट, अलसी का कीट जो होता है यह एक लिंगाश्रयी कीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फफूंदनाशी और सर्वांगी है? बात करें इनमें से कौन सा फफूंदनाशी जो कि और सर्वांगी होता है? तो याद रखिएगा डाइथेन M45, डाइथेन M45 जो होता है फफूंदनाशी और सर्वांगी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है। बात करें अमरूद में प्रोपोगेशन की तो कैसे किया जाता है? याद रखिएगा जो कि स्टूलिंग द्वारा, माउंटिंग द्वारा और गुटी के द्वारा, तो इन तीनों को द्वारा किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अमरूद में प्रवर्धन जो कि इन तीनों के द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि निम्न में से क्लाइमेटिक फल है, आपको बताना है इन चारों में से क्लाइमेटिक फल कौन कौन से आते हैं। तो साथियों ये रहा आपके यूपी यूपीएससी एजीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।